हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है अमरनाथ टेम्पल यानी कि बाबा अमरनाथ की गुफा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हिमालय की गोदी में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यह पवित्र तीर्थ स्थल श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि 135 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव के इस प्रमुख अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर और माता पार्वती के अमृतत्व का रहस्य बताया गया था। इसीलिए इस पवित्र तीर्थ स्थल को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इनके दर्शन के लिए यहां पहुंच पाते हैं। दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में 45 डेज यानी कि 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा को पहली बार एक गडेरिये ने 18वीं से 19वीं शताब्दी में खोजा था, जिसे बूटा मालिक कहा जाता है। दरअसल बूटा मालिक गुफा के आसपास बकरियां चराने गया था। इतिहासकारों के मुताबिक 1869 यानी कि 1869 में गर्मियों के दिनों में गुफा की खोज की गई थी और पहली बार औपचारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा 1872 यानी कि 1872 में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरी यात्रा के दौरान बूटा मालिक भी साथ था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस पवित्र गुफा में एक महामाया शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से 13वां है। यहाँ पर देवी सती का कंठ गिरा था, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ के रूप में माता की आराधना की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर शिव भगवान, माता पार्वती और गणेश जी विराजते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अमरनाथ गुफा की कहानी। अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने अमरता के रहस्यों और ब्रह्मांड के गठन की कहानी माता पार्वती को सुनाने के लिए इस गुफा को चुना था। फ्रेंड्स, एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आपने मुंडों की माला पहनना कब शुरू किया। इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि जब से आप जन्मी हैं तब से। मां पार्वती ने पूछा, आप अमर क्यों हैं और मैं बार बार क्यों मर जाती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह अमर कथा के कारण है। तब मां पार्वती अमर कथा सुनने को व्याकुल हो उठी और काफी समय तक भगवान शिव को मनाने के बाद भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। कहानी सुनाने के लिए भगवान शिव ने बिल्कुल एकांत जगह की तलाश करनी शुरू कर दी, ताकि माता पार्वती के अलावा कोई भी दूसरा प्राणी इस अमर कथा को ना सुन सके। अंत में उन्होंने अमर कथा को सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा को चुना। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी सभी चीजों जैसे नंदी बैल को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवरी में, अपने सांपों को शेषनाग झील के तट पर, महगुड़ी पर्वत और पंचतरणी में अपने पुत्र गणेश को और अपने 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को भी छोड़ दिया। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। भगवान शिव हिरण की खाल पर बैठ गए और समाधि ले ली। आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जीवित प्राणी यह अमर कथा सुनकर अमर न हो जाए, इसीलिए उन्होंने कलागिन नाम एक रुद्र उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि चारों ओर ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिससे समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो जाएं। फिर शिव जी ने संतुष्ट होकर माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद कबूतर का अंडा हिरण की खाल के नीचे सुरक्षित रह गया, जिस पर भगवान शिव बैठे थे, क्योंकि अंडा जीवधारी की श्रेणी में नहीं आता। कबूतरों की एक जोड़ी उस अंडे से पैदा हुई थी और माना जाता है कि वह जोड़ी अमर हो गई। अमरनाथ गुफा की तरह जाते समय तीर्थयात्रियों को कबूतर की वह जोड़ी भी दिखाई दे सकती है।
दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं अमरनाथ यात्रा मार्ग। फ्रेंड्स पहला तो है पहलगाम से एक पारंपरिक मार्ग। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जम्मू से 315 किलोमीटर यानी कि 315 किलोमीटर या श्रीनगर से 96 यानी कि 96 किलोमीटर ट्रेवल करके पहलगाम तक पहुंचा जा सकता है। जम्मू से बस या टैक्सी से पहलगाम तक पहुंच सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ्लाइट से आप श्रीनगर पहुंचे और वहां से कार, बस या टैक्सी ले सकते हैं। पहलगाम से भक्तों को रोड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा 16 किलोमीटर चंदनवारी तक चलना पड़ता है। आप पिलग्राम, पहलगाम या चंदनवार में शिविर लगाकर विश्राम कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों को पिस्सू घाटी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ना पड़ता है। कहा जाता है यहां भगवान शिव ने राक्षसों का वध किया था। उसके बाद शेषनाग झील तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों में एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पूरे मार्ग में एक तरफ झरने की धारा और दूसरी ओर जंगलों का अद्भुत दृश्य होता है। इस जगह का नाम 7 शिखर है। इन चोटियों का आकार पौराणिक सांप के सिर के समान है। इसके बाद पंचतरणी तक पहुंचने के लिए 4.6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यह पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अंतिम शिविर है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं तथा ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्रियों को सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए ताकि यात्री अपने शिविर में समय से वापस आ सके। पूरा मार्ग बहुत ही सुंदर है। दोस्तों इसके अलावा बालटाल से एक नया मार्ग भी है। फ्रेंड्स अमरनाथ गुफा से 14 किलोमीटर दूर स्थित बालटाल से अमरनाथ गुफा के लिए एक और मार्ग है। जम्मू से बालटाल की दूरी 400 यानी कि 400 किलोमीटर है, जो कि टैक्सी या बस द्वारा पूरी की जा सकती है। बालटाल से अमरनाथ तक का मार्ग पूरा करने के लिए यात्री घोड़ा ले सकते हैं या पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह मार्ग पहलगाम की तुलना में बहुत अधिक संकुचित और ढलान युक्त है। आधार शिविर से बालटाल तक का यह मार्ग एक दिन में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप एक दिन में यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो आप पहलगाम से किराए वाला हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा अपने आप में एक अनुभव है और सभी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस पवित्र स्थान पर जरूर जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थी अमरनाथ की गुफा यानी कि अमरनाथ टेम्पल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।